जय हिंद एवरीवन। म्यूजियम स्पेसिमेन यूरोकॉडेट्स के स्पेसिमेन को हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे और इंडिविजुअली हर एनिमल का सेपरेट लेक्चर है। तो यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स एंड यू विल अंडरस्टैंड द वे ऑफ राइटिंग in your practical record and how to place animal in their systematic positions. So let us see. हाँ रत्नेश जी दे दिए हैं। हाँ, तो सब लोग देख रहे हैं भाई स्पेसिमेन। तो अब देखिए, तो हम लोग यूरोकॉडेट्स का म्यूजियम स्पेसिमेन स्टडी कर रहे हैं। तो इस एनिमल में आप बुक का भी सहायता ले रहे हैं, क्योंकि क्या है कि जब हम सिस्टमेटिक पोजीशन बताते हैं तो हमको उस एडल्ट एनिमल ही नहीं, उसके पूरे लाइफ को देखना इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? वो देखिए, जैसे आप जब इस एनिमल को एडल्ट में देख ले रहे हैं तो आपको इसमें जो फंडामेंटल कोऑर्डिनेट कैरेक्टर हैं जो हमने आपको बताए हैं, हाँ आप बताइए। हाँ, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, सॉलिड नोटोकॉर्ड है डॉर्सल साइड में ही, और फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। तो यहाँ आपको जो मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर है वो क्या है? नोटोकॉर्ड। वो आपको एडल्ट में दिखेगा ही नहीं। तो अगर आप केवल एडल्ट एनिमल को देख के उसको सिस्टमेटिक पोजीशन बताएंगे तो फिर वो आप उसको कॉर्डेट में रखेंगे ही नहीं। लेकिन जब हम इस एनिमल की लाइफ हिस्ट्री स्टडी करते हैं तो इसमें टेल लार्वा पाया जाता है। तो टेल लार्वा में क्या है भाई, आपको वहां पे तीनों फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर क्लियरली दिखे जाएंगे। वो क्या है? प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, सॉलिड नोटोकॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये जब हम फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर डिस्कस कर रहे हैं तो ये आपको बताया था हमने कि लाइफ हिस्ट्री, किसी एनिमल की लाइफ हिस्ट्री में कहीं पे भी अगर ये कॉर्डेट के तीनों फंडामेंटल कैरेक्टर में से इम्पोर्टेंटली नोटोकॉर्ड है तो उसको हम लोग किस में रख देंगे? कॉर्डेट में। तो इस एनिमल को हम लोग किस में रखेंगे भाई? हाँ बताइए, कॉर्डेट में। चलिए, अब कॉर्डेट में भी देखिए लार्वा के केवल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, तो नाम ही उसी बेसिस पे है, यूरोकॉर्डेट। यूरो मतलब औरा मतलब टेल। तो इसमें लार्वा के, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो आपको यहाँ दिख रहा है, बाहर देखिए इस स्पेसिमेन के बाहर की तरफ आपको एक कवरिंग है, टेस्ट थिक लेयर है, जिसको हम लोग ट्यूनिका और टेस्ट बोलते हैं। ठीक है ना? ये यूरोकॉर्डेट का बड़ा यूनिक फीचर है और कहीं आपको नहीं मिले। ठीक है, तो पूरी बॉडी के ऊपर जैसे एक कंबल ओढ़ लिया ना, तो उसी तरह से ये एक ट्यूनिका टेस्ट है जो उसको कवर करती है। नोटोकॉर्ड जो है वो केवल लार्वल स्टेज में था, एडल्ट्स में क्या होगा? डिसअपियर हो गया। तो यहाँ बॉडी जो है वो डिजेनरेट टाइप की है। डिजेनरेट कैसे हो गई? ड्यू टू रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। अच्छा, फेरिंक्स को देखेंगे जब आप, ये बहुत ही बड़ा, बहुत ही प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, अगर पूरे यूरोकॉर्डेट्स की बात करें तो उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है, वो क्या है? फेरिंक्स है ना? इसके दो पर्पज ये करता है, वो है एक है रेस्पिरेशन, दूसरा क्या है? फूड कैप्चरिंग, है ना? तो इसी में एक जो फेरिंक्स है उसमें जब वाटर आता है तो उसमें एक स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं इंडोस्टाइल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ यूरोकॉर्डेट्स। तो वो फेरिंक्स में प्लेस्ड रहता है और उसके ऊपर जो है सिलिएटेड सेल्स होती हैं, खूब म्यूकस सिक्रीट करती हैं और वो एनिमल को जो फूड मटेरियल है उसको कैप्चर करने में हेल्प करती हैं। अच्छा, देखिए गैंग्लिया इसमें जो है आपको सिंगल दिख रहा है, गैंग्लिया एक ही दिख रहा है आपको, है ना? और जो लार्वा था उसमें क्या था? डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड था। तो वो कहाँ चला गया? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हुई तो क्या हो गया? वो डिजेनरेट कर गया और आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया जो कि इन्वर्टिब्रेट में का कैरेक्टर है। वो क्या है? गैंग्लिया।
जब आप हायर कॉर्डेट्स में आएंगे तो आपको कहीं पे भी आपको गैंग्लिया नहीं सुनने को मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर है अराउंड दिस गैंग्लिया, वो डॉर्सल हो सकता है, वेंट्रल हो सकता है, वो क्या है, न्यूरल ग्लैंड। तो वो क्या है, न्यूरल ग्लैंड, उसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है। अच्छा, यूरोकॉर्डेट्स का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं फर्दर, तो हम बात करते हैं क्लास की। तो उसमें 3 क्लास आपको आते हैं। क्या क्या आते हैं भाई, एसिडिसिया, थैलीसिया एंड लार्वेसिया। तो जब एसिडिसिया की बात करेंगे तो एसिडिसिया में आपका जो ट्यूनिका या टेस्ट है वो परमानेंट स्ट्रक्चर है और थिक स्ट्रक्चर है ना। और दूसरी चीज क्या है, एट्रियल पोर, वो कहाँ रहेगा, डॉर्सल साइड में रहेगा। एट्रियल पोर कहाँ रहेगा, एट्रियल पोर या एट्रियम वो कहाँ रहेगा, डॉर्सल में रहेगा एसिडिसिया में, ठीक है ना। दूसरा क्लास जो है, जो थैलीसिया है, वहां पे थिन है, ट्रांसपेरेंट टाइप की जो है ट्यूनिका है, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो क्या है, मसल बैंड्स प्रेजेंट है। ये बड़ा यूनिक फीचर है थैलीसिया का। और एट्रियल पोर हमेशा पोस्टीरियर, पोजीशन क्या है एट्रियल पोर की, पोस्टीरियर है। अच्छा, लार्वेसिया में आपको एट्रियल पोर तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना भाई। लेकिन लार्वेसिया में जो ट्यूनिका या टेस्ट है वो हमेशा रिन्यू होती रहती है पीरियोडिकली, है ना। और प्रोजेनेसिस होती है इसमें, ठीक है। तो किस में रखेंगे हम, देखें इस एनिमल को, तो इसको हम लोग रखेंगे क्योंकि इसकी ट्यूनिका या टेस्ट जो है वो थिक है, परमानेंट है। और एट्रियल पोर आपको दिख ही रहा है, कहाँ है, डॉर्सल साइड में, तो हम किस में रख देंगे इसको, एसिडिसिया, ठीक है भाई। एसिडिसिया के अंदर 2 ऑर्डर्स आते हैं, एक को कहते हैं हम लोग इंटरोगोना, ध्यान से, एक को कहते हैं इंटरोगोना और दूसरे को कहते हैं प्लूरोगोना। इंटरोगोना में गोनैड सिंगल होगा, एक ही गोनैड होगा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगा, दूसरी चीज जो आपको मिलेगी वो क्या है, हमेशा गोनैड जो है इंटेस्टाइन का जो लूप होगा उसके अंदर होगा या उसके बगल में लगा होगा, ठीक है, मेंटल वॉल से कभी नहीं लगेगा। अच्छा, एक बड़ा यूनिक और चीज है, वो क्या है, न्यूरल ग्लैंड हमेशा वेंट्रल होगी। गैंग्लिया दिख रहा है आपको, देखिए इसमें गैंग्लिया दिख रहा है ना, उसके नीचे देखिए डॉर्सल साइड में है गैंग्लिया, तो उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, वेंट्रल। तो न्यूरल ग्लैंड क्या है, वेंट्रल है। और लार्वा के अंदर ओसिलाई एंड ओटोलिथ दोनों सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो हम लोगों का यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ऑर्डर तक ही हमको पढ़ना है, लेकिन जीनस में भी कुछ देख लेते हैं। तो जीनस में क्या है, ये एनिमल क्या है, एसिड्स है ना, एसिडिया, एसिडा। तो इन लोगों को सी स्क्विड भी बोलते हैं। तो सी स्क्विड क्यों बोलते हैं भाई, कभी कभी बचपन में क्या करते हैं हम लोग, बलून में पानी भर के छोड़ देते हैं, तो उसमें से क्या होता है, पानी बहुत तेजी से बाहर निकलता है, स्प्रिंकल करता है। तो वैसे ही जब इस एनिमल को लाइव में आप देखेंगे तो इसके जो ब्रैकियल वो है, उससे जो है वाटर बाहर आता रहता है ना। तो इसीलिए इनको सी स्क्विड बोलते हैं, इसको भी, हर्डमानिया को भी। यहाँ बहुत सारे इंडिविजुअल एक कॉमन टेस्ट के अंदर ही बरीड रहते हैं। और सबसे यूनिक फीचर है कि जब आप जो एक्सकरेंट कैनाल, जहाँ जो ब्रैकियल साइफन है उसको देखेंगे तो वहाँ आपको 8 लोब्स दिखेंगे। तो उसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या, एसिडिया, इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। आप क्लासिफिकेशन इसका लिख देते हैं, तो सिस्टमेटिक पोजीशन भी साथ साथ लिखते चलेंगे, जब उधर फाइलम लिखेंगे तो इधर भी फाइलम लिखेंगे। अच्छा, ग्रुप में नहीं डिस्कस कर रहा हूं, मैंने पहले ही कर दिया है, ठीक है। तो आप पहले का वीडियो भी मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो ये आपका हो गया एसिडिया। अब डायग्राम देख लीजिए आप, क्लियर ऐसे ही बनाइएगा। और नीचे जो है, जब भी
स्पेसिमेन का नाम लिखेंगे, नंबर देंगे और उसका जब जीनस लिखेंगे तो हमेशा हमेशा अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, चलिए। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये पसंद आया तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने पे आपको दोबारा हमारे नए वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अद्वैता एकेडमी वीडियोस।